कुरान करीम की इस आयत पर गौर कीजिए, ला यनकिहु ज़ानी इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन। जिनाकार मर्द की शादी, जिना करने वाले मर्द की शादी जानिया औरत से कराओ या फिर मुशरिका औरत से। क्यों? जिनाकार मर्द की शादी या तो मुशरिका औरत से होना चाहिए या मुशरिका औरत से, जिनाकार औरत से या मुशरिका औरत से उसकी शादी होनी चाहिए। मतलब क्या है, जिस तरह एक जिनाकार मर्द एक औरत पर इक्तिफा नहीं करता है, उसी तरीके से जिनाकार औरत एक मर्द से संतुष्ट नहीं होती है, उसी तरीके से मुशरिक एक अल्लाह पर तवक्कुल नहीं रखता है और एक अल्लाह पर मुतमईन नहीं होता है। जिस तरीके से जानिया और बदचलन औरत कई मर्दों से संतुष्ट होती है, उसी तरीके से मुशरिक और शिर्क करने वाला मर्द बहुत से देवी देवताओं से खुश होता है। वो एक अल्लाह पर वो पूरा एतमाद नहीं कर पाता और वो एक अल्लाह पर मुकम्मल तौर पर भरोसा नहीं रख पाता। इसलिए जिना और शिर्क को एक साथ बयान किया है, एक साथ बयान किया गया है। फिर इस मंत्र पर गौर करो, वो वेश्या समान है। कुरान की आयत भी यही कह रही है कि जिनाकार मर्द की शादी किसी जानिया औरत से या मुशरिका औरत से होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही है। मुशरिक और जिनाकार में कोई फ़र्क नहीं, जानी मर्द हो या औरत, एक मर्द या एक औरत पर इक्तिफा नहीं करता। इसी तरीके से मुशरिक भी एक अल्लाह पर भरोसा नहीं करता, बल्कि वो सैकड़ों देवी देवताओं को अपनाता है। बल्कि कभी कभी तो बंटवारे कर लेते हैं, ये पानी बरसाने वाला है, ये खाना देने वाला है, ये बेटा देने वाला है, ये बेटी देने वाला है, ये खेतों में अनाज पकाने वाला है। और हिंदू धर्म के अंदर तो देवी देवताओं में की तादाद आप गिन नहीं पाएंगे, हालांकि उनकी गिनती बता दी गई है 33 करोड़। 33 करोड़। उनमें आप अपनी बीवी से, जो मर्द हम बिस्तरी करता है, जो जायज़ तरीके से अपनी बीवी से मिलता है, जिसको हम और आप हम बिस्तरी कहते हैं, जिमा कहते हैं, सोहबत कहते हैं, इस हम बिस्तरी को भी हिंदू धर्म के अंदर एक देवता माना गया है और इसका नाम रखा गया कामदेव। ये भी एक देवता है। जो आप धन कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, जो रिस्क हलाल कमा रहे हैं, मेहनत तो मजदूरी करके, हिंदू धर्म के अंदर इसको भी एक देवी का दर्जा दिया गया है, लक्ष्मी देवी। 33 करोड़ है, गिन नहीं पाएंगे आप। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद एकेश्वरवाद और तौहीद अपनी जगह पर मुसल्लम है। महीदेवस्य सवितु परिष्टुति, महान है वो देवता। देवस्य, हमारा देवता, महान है हमारा वो देवता। सवितु, जिसके लिए सबकी सब, सारी की सारी प्रस्तुति प्रशंसाएं हैं, तारीफ हैं। देखिए स्पष्ट शब्दों में कहा गया ऋग्वेद में, महीदेवस्य सवितु प्रस्तुति, महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसाएं हैं, तारीफें हैं। कुरान करीम जो पहले आने वाली किताबों में जो सच्चाई है उसकी तस्दीक करता है, और उसमें जो मिलावट है कुरान की कसौटी पर रखकर उसको परखा जाएगा। असली को असली, डालडा को नकली साबित करता है।
ये हक और बातिल के दरमियान तमीज करता है। शहरु रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। ये कुरान फुरकान भी है, तमाम लोगों के लिए हिदायत है और हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाली चीज भी है। ये सच को सच बताती है, झूठ को झूठ बताती है। ये आईना है कुरान, सच्चाई को साबित करती है और झूठ का पर्दा भी फाश करती है। हक को बातिल से, बातिल को हक से अलग करती है, फर्क करने वाली किताब है। यही कुरान वेद के इस मंत्र की पुष्टि करती है। मही देवस्य सवितु परिष्टुति को सच्चा मंत्र बताती है और कहती है हाँ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से पहले जो ऋषि पुरुष पैगंबर तुम्हारे यहाँ आया उसके ऊपर ये मंत्र उतरा है, मैं इसकी पुष्टि करता हूँ। कुरान इसी मही देवस्य सवितु परिष्टुति की पुष्टि और तस्दीक इन शब्दों में करता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो पूरे विश्व का, सारी कायनात का, जो दोनों जहान का पालन पोषण करने वाला है, दोनों जहान की परवरिश करने वाला है, दोनों जहान का पालन पोषण करने वाला है। मही देवस्य सवितु परिष्टुति को इस अंदाज से बता दिया गया है कि ये वलक़द बाअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हर उम्मत के अंदर एक रसूल आया। हिंदू भाइयों, तुम्हारे दरमियान जो महान पुरुष आया उसको जो ये मंत्र उसने बताया, हम इस मंत्र की पुष्टि करते हैं। आपके यहाँ पर भी ये तौहीद भरी पड़ी है, एक ईश्वरवाद भरा पड़ा है। हमारे यहाँ पर भी ये तौहीद, ये एक ईश्वरवाद मिलता है, हम इस बात को मानते हैं। आइए उसी ऋग्वेद के दूसरे मंत्र पर हम नजर डालते हैं। बसुरदयामाना, बसुरदयामाना, वो ईश्वर बड़ा दयालु है। बसुरदयामाना, वो ईश्वर बड़ा दयालु है, उसकी से ज्यादा दयालु कोई नहीं है। बसुरदयामाना, वो सबसे बड़ा दयालु है, उसके बराबर दया करने वाली जात हस्ती कोई नहीं है, वो सबसे बड़ा दयालु है। हाँ, हिंदू धर्म में जिस ऋषि पैगंबर मुनि पर यह मंत्र उतरा था और उसने इस मंत्र को बताया था, हमारा कुरान इसकी भी पुष्टि करता है, इसकी भी तस्दीक करता है और वो कहता है अर्रहमानिर रहीम, वो अल्लाह इंतहाई रहम करने वाला, बड़ा ही मेहरबान है, निहायत ही रहम करने वाला, बड़ा ही मेहरबान है। देखिए इन मंत्रों से तौहीद कैसी छलकती है, एक ईश्वरवाद कैसा छलकता है। कैसे कह दिया जाए आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक जितने भी नबियों का आगमन हुआ है, तशरीफ आवरी हुई है, सब ने इसी तौहीद का दर्स दिया और ये दर्स हमें इस तरीके से मिलता है। दया, एक इस मिसाल पर गौर कीजिए, मां की ममता से भी ज्यादा बुखारी और मुस्लिम की हदीसें हमें ये बताती हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से मां की ममता से भी कई गुना ज्यादा मोहब्बत करता है, अपने बंदे से मोहब्बत करता है कई गुना ज्यादा। अब माँ की मोहब्बत की एक मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ। आपने अपनी बेटी की शादी की, मौलवियों के हजार बोलने के बावजूद भी जहेज की प्रथा रुकी नहीं। आपने जहेज भी दिया, आपने बर्तन भी दिए, आपने कांच के बर्तन भी दिए। आपकी बेटी ससुराल जाती है, आपके घर से निकलती है, मैके की तरफ से मिले हुए बर्तनों को बहुत संभाल कर रखती है। कांच के 2 गिलास वो रखे हुए थे, वो साफ करने के लिए उठती है और एक एक बर्तन को साफ करती है। अचानक कांच का एक गिलास उसके हाथ से छूटता है और जमीन पर गिर जाता है और चकनाचूर हो जाता है। एक गिलास बच गया, हमारी बेटी किस गिलास को रखेगी? एक तो टूट गया, चूर चूर हो गया और दूसरा बाकी बचा है। अब हमारी बेटी क्या करती है?
जो बच गया उसको तो संभाल के रख रही है, लेकिन जो टूट गया जमीन पर जल्दी पैर भी नहीं रखती, अपने किसी बच्चे को आने भी नहीं देती। नहीं इधर मत आना बेटा, कांच कहीं पैर में चुभ गई तो तकलीफ देगी। उसके बाद फिर वो झाड़ू से साफ करती है, एक एक तिनका उस कांच का उठाती है और फिर वो डस्टबिन में कूड़ेदान में उसको फेंक देती है। मेरे भाइयों तसव्वुर कीजिए, क्योंकि वो जानती है कि अब ये कांच का गिलास मेरे किसी काम का नहीं है, जो टूट गया है उसको बाहर फेंक देती है। लेकिन थोड़ी देर के लिए अब इस मिसाल पर गौर कीजिए कि एक माँ के दो बेटे हैं, एक माँ के दो बेटे हैं, दोनों जुड़वा पैदा हुए हैं, दोनों की उम्र 15-15, 16-16 साल की हो चुकी है। लेकिन एक बच्चा मेहनत करता है, एक बच्चा कमा के लाता है, एक बच्चा मजदूरी करके लाता है। वो अपनी माँ का पेट पालता है, उसका भरण, उसका पालन पोषण कर रहा है, अपनी माँ को खिलाता और पिलाता है। लेकिन उसका दूसरा बेटा हाथों से कोढ़ी है, पैरों से अपाहिज है, जबान से गूंगा है, चलने फिरने के लायक नहीं है, पैरों से लंगड़ा हो चुका है। वो पेशाब और पायखाना भी उसी बिस्तर पे करता है, वो उठने की ताकत नहीं रखता, वो बाथरूम नहीं जा सकता, वो अपनी गलाजत और गंदगी को अपने हाथ से साफ भी नहीं कर सकता है। लेकिन वो भी माँ का बेटा है, एक बेटा काम का है, दूसरा बेटा माँ पर बोझ बना है। आप ईमानदारी के साथ बताइए, आज इन दोनों बच्चों में से माँ को सबसे ज्यादा प्यार किस बच्चे से होगा? हमारी बेटी ने उस गिलास को तो फेंक दिया जो उसके काम का नहीं रहा, लेकिन ये माँ इस बच्चे को क्या निकाल देगी अपने घर से? क्या बाहर फेंक देगी अपने घर से? कहेगी कि तू मेरे ऊपर बोझ बन गया है, निकल मेरे घर से, तू किसी काम का नहीं रहा। क्या उसको अनाथ आश्रम में डाल देगी? नहीं नहीं, यह आपकी गलत ख्याली है, गलत फहमी है कि वो अपने बच्चे को घर से निकाल देगी। हकीकत यह है कि ये माँ उस बच्चे से ज्यादा प्यार करेगी बनिस्बत उसके जो सही व सालिम है, जो कमा कर लाता है और खिलाता है, उससे ज्यादा इस बच्चे से मोहब्बत करेगी। अब रोटी का लुकमा वो उस बच्चे को नहीं खिलाएगी जो उसके लिए कमा रहा है, बल्कि अपने हाथ से रोटी का लुकमा तोड़कर अपने सपाहित बच्चे को खिलाएगी। उसकी शर्मगाह नहीं देखेगी जो बच्चा कमा के ला रहा है, बल्कि इसकी शर्मगाह को देखना तो बहुत दूर की बात, ये माँ है अपने हाथ से पाल पोष कर बड़ा किया है, उसकी गलाजत और गंदगी को साफ भी करेगी। माँ की ममता ये गवारा नहीं करेगी कि हम इस लंगड़े लूले और अपाहिज बेटे को घर से बाहर निकाल दें, बल्कि इस माँ को सही सलामत बच्चे से ज्यादा इस अपाहिज और लंगड़े लूले बच्चे से प्यार होगा। मेरे भाइयों गौर करो, जब माँ की मोहब्बत इस लंगड़े लूले और अपाहिज बच्चे से इस हद तक है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को माँ की ममता से भी कई गुना ज्यादा अपने बंदे से मोहब्बत होती है। बल्कि एक हदीस में तो यहाँ आया, गुनाहगार उस गुनाहगार बंदे से प्यार आता है अल्लाह को जब गुनाहगार बंदा अपने गुनाहों की तौबा करता है, अपने गुनाहों का बोझ लेकर आता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन से बख्शिश और मग़फ़िरत तलब करता है, बख्शिश मांगता है, अपने गुनाहों की तौबा करता है, तो अल्लाह ताला को इस गुनाहगार बंदे से माँ की ममता से भी ज्यादा मोहब्बत हो जाती आती है, मोहब्बत और दया आती है इस बंदे पर और उसको माफ कर देता है, बशर्त ये कि वो सिद्क़ दिल से तौबा कर रहा हो, वो अल्लाह के साथ मजाक ना कर रहा हो, उसके दिल में तौबा करने के बाद नेक काम करने का आज़्म मुसम्मम हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस गुनाहगार बंदे को माफ कर देता है। कुरान कहता है अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है जैसे कि उसने गुनाह किया ही नहीं। बसुर दया माना जो वेद में आया है, ऋग्वेद में, वही कुरान कह रहा है और बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा है, अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा ही रहम करने वाला निहायत ही मेहरबान है। पुष्टि कर रहा है कुरान, बावजूद इसके कि देवी देवताओं की बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन इसके बावजूद तौहीद आज भी भरी पड़ी है, तौहीद आज भी भरी पड़ी है। एक और मंत्र पर गौर कीजिए,
नई सुपथराय आसमान, ये ऋग्वेद का तीसरा मंत्र है, लाइन से है, लाइन से। नए सुपथराय आसमान, नया, नए इसमें फाइल है संस्कृत के अंदर, नाव को पार लगाने वाले, नाव को पार लगाने वाले। जब कोई आदमी किसी मुसीबत से निकल जाता है तो क्या कहते हैं, मेरी नैया पार हो गई, मेरी कश्ती भंवर से निकल गई, मैं कामयाब हो गया। तो नए, ये इसमें फाइल है नाव को पार लगाने वाले, यानी है मुसीबतों को दूर करने वाले, है इंसानों को, मनुष्यों को कामयाब करने वाले, यानी है अल्लाह, है मुसीबतों में काम आने वाले। सुपथराय आसमान, सु सुंदर, पथ रास्ता, आसमान चला हमारे लाभ, हमारे फायदे के लिए, है अल्लाह, है नाव को पार लगाने वाले, है मुसीबतों को दूर करने वाले। सुपथराय आसमान, हमको हमारे लाभ के लिए, हमको हमारे फायदे के लिए सुंदर रास्ते पे चला, सुंदर रास्ते पे, सच्चे रास्ते पे, सुंदर पथ रास्ता, सुपथा, सुपथा, अच्छे रास्ते पे चला जिससे हमारा फायदा हो। मैं समझता हूं ऋग्वेद का ये मंत्र भी, इस मंत्र की भी पुष्टि कुरान करता है, तस्दीक कुरान कर रहा है, और कुरान ने इसी मंत्र की पुष्टि की कि हाँ, ये मंत्र जो तुम्हारी किताब में आया है, हम इसकी पुष्टि और तस्दीक कर रहे हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आए अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पे चला, आए अल्लाह हमको सीधे रास्ते पे चला, आए अल्लाह हमको हक रास्ते पे चला, आए अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पर चलने की प्रेरणा दे, हमको सत्य मार्ग पे चलने की प्रेरणा दे, और सच्चे रास्ते पे चलने के लिए तो हमारी मदद भी फरमा। मेरे भाइयों, इन मंत्रों से हमें क्या लगता है, नहीं है ईश्वर, है प्रभु, है अल्लाह, मुझे सत्य मार्ग पे चला, सीधे रास्ते पे चला। इससे पता चलता है कि हिंदू धर्म के अंदर भी अगर दुआ, प्रार्थना, प्रे, किसी के सामने हाथ फैलाना और दामन फैलाना बताया जा रहा है, तो वो सिर्फ एक अल्लाह के सामने बताया जा रहा है कि एक अल्लाह के सामने तुम अपने दामन को फैलाओ और एक अल्लाह से मांगो। यहां तक के रास्ता भी अगर मांगना है, सच्चा रास्ता, सत्य मार्ग, तो वो भी एक अल्लाह से मांगो, वही है जो तुम्हें सच्चे रास्ते पे चलाएगा। अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आए और कहा, अल्लाह के रसूल बहुत ही शॉर्टकट में बताइए, बहुत दूर से आया हूँ, लंबा सफ़र करना है, कुछ मुख्तसर नसीहत कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने बहुत मुख्तसर नसीहत की और क्या फरमाया, इज़ा सअलता फस्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, जब सवाल कर तो एक अल्लाह से, जब क्वेश्चन कर तो एक अल्लाह से, व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, और जब मदद तलब कर तो एक अल्लाह से। बस जाओ, मौलाना जर्जीस की तरह 2, 2.5, 3 घंटे की तकरीर नहीं लंबी चौड़ी, हो गई नसीहत, एक नसीहत काफ़ी है तुम्हारे लिए। इज़ा सअलता फस्अलिल्लाह, जब सवाल करो तो एक अल्लाह से, व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, और जब मदद तलब करो तो एक अल्लाह से। बस एक और दूसरी हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने यहाँ तक फरमाया, अगर जूते का तस्मा, तलवा भी अगर टूट जाए तो उसको भी मांगना हो तो एक अल्लाह से मांगो, उसका क्वेश्चन, उसका सवाल, उसका प्रश्न भी अगर करना है तो एक अल्लाह से करो। लीजिए, कितने वाज़ेह शब्दों में तौहीद को बयान कर दिया गया है। सब का मूल मंत्र यही था। मैंने खुतबे मसनूना के बाद कुरान की जो आयत पढ़ी वो बता रही है हमें, क़ुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, क़ुल या अहलल किताबी, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनाउंसमेंट कर दो, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सचेत कर दो लोगों को, होशियार कर दो लोगों को, ऐलान कर दो लोगों में, कह दो, या अहलल किताब, आए अहले किताब, आए किताब वालो, आए तौरात वालो, आए ज़बूर वालो, आए इंजील वालो,
आए वो लोगों जिनको आसमानी किताबें दी गई हैं, उन पर अमल करने वालों, आसमानी किताबों के मुताबिक चलने वालों, आसमानी किताबों पर अमल ग्रहण करने वालों, उस पर अमल करने वालों, यानी आए यहूदो नसारा, आए दाऊदियो, आए जबूरियो, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, सवाइम बैनना व बैनकुम, जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा है, हम में और तुम में कोई फर्क नहीं है, वो तुम्हारा भी कलमा है, हमारा भी कलमा है। इसीलिए मूल मंत्र कभी नहीं बदला गया। जब नूह इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। जब मूसा इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। जब ईसा इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने देखा है पैगंबरों के आने के बाद कलमे के दूसरे जुज में चेंजिंग हो रही है, लेकिन मूल मंत्र नहीं बदला जा रहा है, पहला कलमा नहीं बदला जा रहा है, पहली लाइन में चेंजिंग नहीं हो रही है, मूल मंत्र में कोई समझौता नहीं हो रहा है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह हर एक का कलमा था, आदम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक सबका कलमा एक ही चला आ रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई पूजा योग्य नहीं, सिर्फ अल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई हमारा माबूद नहीं। इसी को कुरान कह रहा है, क्यों लड़ते हो, क्यों अपने अपने धर्म खड़े कर लिए हैं। ईश्वरीय धर्म तो एक था, जिस तरह अल्लाह ने हवा बनाई तो वो हवा सबके लिए है, आसमान से बारिश बरसाई तो वो बारिश सबके लिए है, सूरज में रोशनी पैदा की तो वो रोशनी सबके लिए है, चांद के अंदर रोशनी रखी तो वो सबके लिए है। जैसे अल्लाह की हवा सबके लिए, पानी सबके लिए, सूरज की रोशनी सबके लिए, चांद की रोशनी सबके लिए, इसी तरीके से अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुआ एक ही धर्म है और वो सबके लिए है। वही धर्म इस्लाम है, वही सनातन धर्म है, वही शाश्वत धर्म है, आसमान से जमीन तक सुरक्षित महफूज हिफाजत के साथ आने वाला धर्म वही है। जो शाश्वत कह लो, सनातन कह लो, सलामती वाला, या इस्लाम कह लो शांति और सलामती वाला, मेरे भाइयों वो एक ही धर्म है। तो क्यों लड़ रहे हो, अपने अपने धर्मों पर अलग अलग खड़े क्यों किए हैं। आओ हम तुम्हें इत्तेहाद की दावत देते हैं, आओ हम तुम्हें मिलाने की दावत देते हैं, आओ हम तुम्हें एक प्लेटफार्म पे जमा होने की दावत देते हैं। तालौ इला कलिमतिन, आओ एक ऐसे मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, सवाइम बैनना व बैनकुम, हमारे और तुम्हारे दरमियान जो बराबर है, तुम भी वही पढ़ते हो हम भी वही पढ़ते हैं। और दूसरी चीज वो और समानता किसमें है और बराबरी किसमें है, इसको तुम भी मानते हो हम भी मानते हैं। अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, वो ये कि हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे, किसी और की भक्ति नहीं करेंगे, अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा नहीं करेंगे, अल्लाह के अलावा किसी और की भक्ति नहीं करेंगे। अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, इसको तुम भी मानते हो हम भी मानते हैं। और एक और चीज है जो तुम भी मानते हो हम भी मानते हैं, क्या, वला नुशरिका बिही शैया, हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक और साझी नहीं ठहराएंगे, अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक और साझी नहीं ठहराएंगे। वला यत्तखिज़ बाज़ुना बाज़न अरबाबम मिन दूनिल्लाह, और एक चीज़ हमारे और तुम्हारे दरमियान और है जो बराबर है, वो ये कि हम में से कोई भी, हम में से बाज़ को अपना रब नहीं बनाएगा, बाज़ को अपना पालनहार नहीं बनाएगा। हम सब एक ही रब को अपना पालनहार समझेंगे, एक ही को की इबादत करेंगे, उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। इतना स्पष्ट शब्दों में कुरान ने कह दिया है। कलमा एक ही रहा है, यहाँ तक के अथर्ववेद के 20वें कांड में अगर आप पढ़ेंगे तो ये कलमा
की बिगड़ी हुई शक्ल आज भी आपको मिलेगी। ला इलाहा हरण पापन इल्लल्लाह परम पिदम, ये बिगड़ी हुई शक्ल है। ला इलाहा हरण पापन इल्लल्लाह परम पिदम, ये लीजिए। और इसी को अनकही भी कहा जाता है। अनकही यानी पंडित इस जुमले को मरने से पहले अपने बेटे के कान में पढ़ता है। जब वो बीमार हो जाता है और समझता है कि अब मेरे बचने की कोई शक्ल नहीं है, सूरत नहीं है, तो वो अपने बेटे के कान में पढ़ता है, यानी बेटे मेरे पुत्र मरने से पहले ला इलाहा पढ़ लेना, हरणे पापन, तेरे सारे पाप हरण हो जाएंगे, तेरे सारे पाप मिट जाएंगे। बिगड़ी हुई शक्ल आज भी मौजूद है। और माना के एतबार से देखा जाए तो ये मंत्र 20 मरतबा पढ़ा जा चुका है आपके सामने। एकम ब्रह्मादित्य नास्ते नास्ते किंचन, एक ही ब्रह्मा है दूसरा नहीं। इस मंत्र को पढ़ते पढ़ते थक गया हूँ। एकम ब्रह्मादित्य नास्ते नास्ते किंचन, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक ही है, द्वितीय नास्ते दूसरा नहीं है, नेह बिल्कुल नहीं है, नाना कतई नहीं है, किंचन जरा सा भी नहीं है। यानी इस ब्रह्मांड का, इस दुनिया का रचयिता और रचनाकार, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, खालिक के कायनात, इस नीले जगत का स्वामी सिर्फ एक ही है, दूसरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, हरगिज नहीं है, जरा सा भी नहीं है। क्या रह जाता है मेरे भाइयों? हम क्यों ये सब बातें बता रहे हैं? हमारे हिंदू भाइयों को ये सारी बातें क्यों नहीं दिखाई देती हैं? क्या रह जाता है? आज मैं पढ़ रहा था गरुड़ पुराण, गरुड़, तो अचानक एक मंत्र से मेरी नज़र गुजरी, तो मैंने उस मंत्र को लिख लिया। इस मंत्र को मैंने लिख लिया, लिख के लाया था। ज़रा देखिए इस मंत्र को। गरुड़ पुराण धर्मकांड प्रेत खंड 38:10। मैं समझता हूं कि इस मंत्र के बाद कोई फुल स्टॉप और कोमा लगाने की जरूरत नहीं, बात ही खत्म हो जाती है। न काष्ठे विधते देवा न पाषाणो न मृगमय भावे ही विदते देवो देवस्तस्माद् भावो ही कारणम। इस मंत्र का तर्जमा करते हैं डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय पंडित। न काष्ठे विधते देवा न पाषाणो न मृगमय भावे ही विदते देवस्तस्माद् भावो ही कारणम। वो देव, वो अल्लाह, वो देव न तो लकड़ी में है, काष्ठ कहते हैं लकड़ी को, न तो लकड़ी में है न पत्थर में है। पत्थरों की मूर्ति बनाकर पूजा जो की जा रही है, गरुड़ पुराण के इस मंत्र को देखो, कुछ नहीं छोड़ा। न वो देव न तो लकड़ी में है न पत्थर में है और न मिट्टी में है, वो तो भाव में विद्यमान है। जहां भाव करें वहां ही परमेश्वर सिद्ध होता है। अच्छे कर्म और खिदमत खल्क, भाव का सही मतलब। तो उस हदीस की तरफ मैं इशारा करता हूं। आए मेरे बंदे, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया? मुस्लिम शरीफ हदीस कुदसी, अल्लाह क़यामत के दिन कहेगा बंदे से, आए मेरे बंदे, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया? बंदा कहेगा अल्लाह तू तो सबको खिलाता है, फिर तू कैसे भूखा रह सकता है? अल्लाह कहेगा मेरा फला बंदा भूखा था, अगर तूने उसको खाना खिलाया होता तो मुझे तू उसके पास पाता, मुझे उसके पास पाता, यानी मैं वहां होता। मतलब यह है कि मैं तेरी मदद के लिए हाजिर रहता। ये मतलब नहीं कि वो आसमान से दुनिया पर चलकर आता है, ये भी मतलब नहीं है कि वो अर्श से उतर कर जमीन पर आता है। मतलब यह है कि अगर तू उस भूखे को खाना खिलाता तो समझो कि मैं तेरे साथ, तेरी मदद के लिए रहता। इसी को कहते हैं भाव। वो तो जहां भाव होगा, जहां अच्छे कर्म होंगे, परमेश्वर वहां सिद्ध हो जाता है।
दूसरे मंत्र पर गौर कीजिएगा, ये भी मैंने महाभारत से लिखा है। मृगशिला धातुर्दावादि मूर्तता विश्वर बुद्धया किलश्यन्ति तपसा मूढ़ा परं शांति नयांति ते। इस मंत्र को जो महाभारत में है, इस मंत्र को देखिए। मूर्ख लोग, लीजिए मूर्ख कह दिया, मृग